हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम पृथ्वी में टिके हुए हैं। ये सब तो बेसिक साइंस के फंडे हैं जो हम सभी को बहुत पहले से ही पता है। सो गौरव ये सब के बारे में आज क्यों बता रहे हैं? वेल, आज के वीडियो का तात्पर्य ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। आज हम कुछ फिजिक्स के बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम डेली तो देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या इवन डेली परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे के साइंस को अच्छे से समझ नहीं पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? वेल, एनीवे, रात को जब आप सोने से पहले अपने घर की लैंप को बंद करते हो तो अचानक से आपके कमरे में अंधेरा छा जाता है। और हमने तो सुना है ही कि लाइट सबसे तेज होती है स्पीड के मामले में, तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे की स्पीड क्या होगी या फिर इवन हवा की परछाई होती है क्या? और अब फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही बहुत सारे सवाल और उसके पीछे के सही जवाब अगर आपको जानना है तो बने रहो इस वीडियो के एकदम एंड तक। और साइंस लवर्स लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत से सवालों के बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनके जवाब भी आज आप इस वीडियो में जान के जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1, ब्रेन ट्यूमर। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्यादा मोबाइल फोन्स यूज करने से ब्रेन ट्यूमर होता है, या फिर ये भी एक बात है जो काफी लोग बोलते हैं कि सोने के वक्त अपने तकिए के आसपास अपने मोबाइल को मत रखो, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन निकलेगी जिससे आपको ट्यूमर हो सकता है। पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में? अच्छा, ऐसे करते हैं, इसके पीछे के साइंस को जानते हैं और उसके बाद तुम खुद ये जान जाओगे कि ये सही है या गलत। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडिएशन से आखिर एक ट्यूमर कैसे हो सकता है। वेल फ्रेंड्स, बाय चांस अगर तुम्हें ये पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम ह्यूमंस सेल्स से बने होते हैं, और अगर देखा जाए तो सेल्स कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के सेल्स में भी कार्बन है, वो कार्बन के कंपाउंड्स है। अब सवाल ये आता है कि हाँ चलो, हम कार्बन के बने हैं तो इससे रेडिएशन का क्या लेना देना? सो वेल, बात ये है ना कि जब हमारे ब्रेन के एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं तब हमारे ब्रेन में ट्यूमर पनपना चालू हो जाता है। अब आई नो बहुत से लोगों को आयोनाइजेशन क्या होता है नहीं समझा होगा, तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हर एक एटम न्यूट्रल होता है, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं जो उसे न्यूट्रल बनाते हैं। अगर कोई एटम आयोनाइज्ड होगा, यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी सिंपल भाषा में जब दोनों चार्जेस इक्वल ना हो तब हम उस एटम को आयोनाइज्ड कहते हैं। ये एटम्स अनस्टेबल एटम्स होते हैं, और अगर हमारे ब्रेन के एटम्स अनस्टेबल हो गए तो हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मगर अब सवाल आता है कि हमारे ब्रेन के एटम्स आखिर आयोनाइज कैसे होते हैं? सो फ्रेंड्स, एटम्स को आयोनाइज होने के लिए चाहिए एनर्जी जो एटम से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पार्ट को बाहर निकाल दे और उसे आयोनाइज कर दे, और उन्हें ये एनर्जी मिलती है रेडिएशन से। बट ऐसे रेडिएशन से जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, और ये होते हैं एक्स रेज, गामा रेज या फिर यूवी रेज। हमारे फोन से क्या निकलता है? I don't know. रेडियो वेव्स। और सच कहूं तो ये रेडियो वेव्स इतने वीक होते हैं कि इससे हमारे ब्रेन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीधी सी बात है, ये वीक वेव्स है और उसमें एनर्जी बहुत ही कम है। सो भाई लोग, साइंस के क्लियर डोज से उम्मीद है ये अफवाह जो बहुत पहले से ही फैली थी मैं क्लियर कर पाया हूँ। और अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, स्पीड ऑफ डार्कनेस। अब यारो, सच सच बताना, तुम में से कितने लोग हैं जो रात को सूसू करने के वक्त जब उठते हो ना और उसके बाद लाइट को जो बंद करते हो ना, ऐसे दुम दबा के अपने बिस्तर पे भागते हो ताकि भूत ना पकड़ ले? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी स्पीड लाइट से ज्यादा है जो तुम बटन दबाओगे और सीधा बेड की ओर भागोगे और लाइट ऑफ करने से पहले ही तुम बेड में पहुंच जाओगे? वैसे ये तो एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी कुछ अलग है। हमारे साथ अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम लाइट दबाते हैं या फिर बंद करते हैं, लाइट इमीडिएटली ऑन होती है या फिर तुरंत अंधेरा भी छा जाता है। नाउ वेल, हमें तो बताया कि लाइट की स्पीड तो फास्ट है ही, बट ये अंधेरे की स्पीड इतनी क्यों है? जैसे ही लाइट ऑफ होती है अचानक अंधेरा कहीं से तो भी आ जाता है ना? सो वेल फ्रेंड्स, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डार्कनेस यानी कि अंधेरा आखिर होता क्या है। वेल चलो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें कोई चीज आखिर दिखाई कैसे देती है? हाँ, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों की रेटिना तक पहुंचता है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। पर अगर, और ये सोचने की कोशिश करो कि अगर लाइट ही ना हो तो एग्जैक्टली क्या होगा हमारे साथ? वेल, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक नहीं आ पाएगी और हमें सिर्फ जो दिखेगा वो अंधेरा ही अंधेरा होगा। समझ रहे हो? अंधेरा करके कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस एब्सेंस ऑफ लाइट है। यानी जिस स्पीड से लाइट बंद होगी उसी सेम स्पीड से हमें सारी चीजें भी दिखना बंद हो जाएगी।
यानी अंधेरा छा जाएगा। एंड इसीलिए फ्रेंड्स, साइंटिफिकली एंड सेफली यू कैन से स्पीड ऑफ डार्कनेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा। नंबर 3, सोडा एक्सप्लोजन। अब फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अब किसी के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम सभी ने सोडा की बोतल हिला हिला के किसी के मुंह पे जरूर मारा है। बट फ्रेंड्स, अगर साइंटिफिकली मैं तुमसे पूछूं कि सोडा की बोतल हिलाने के बाद उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है जो सोडा का फाउंटेन बन जाता है। आई नो तुम में से 90% लोग में भी ये सोचोगे कि शेक करने की वजह से उस बोतल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और इसी की वजह से बोतल खोलने पर ये सारा प्रेशर फाउंटेन के रूप में बाहर निकलता है। बट फ्रेंड्स, यही तो बात है ना, तुम सब गलत सोच रहे हो और मैं तुम्हें ये साइंटिफिकली प्रूव करके बताता हूँ। अगर हम किसी भी सोडा की बोतल को ले तो उसके अंदर सोडा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है और कुछ नहीं, जब तुम सोडा ग्लास में डालते हो तब ऊपर से जो बबल्स के लेयर बनते हैं ना, वो है। अब चलो बोतल हिलाने से देखते हैं क्या वाकई में बोतल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या फिर नहीं। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां हमने बोतल के ढक्कन पे प्रेशर का गेज लगाया जो बोतल के अंदर के प्रेशर को मेजर कर सकेगा। और सबसे पहले हमने बोतल के अंदर के प्रेशर को बिना हिलाए माप कर देखा और फिर हिलाने के बाद तुरंत उसके अंदर का प्रेशर मेजर किया। एंड फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं शायद, बट दोनों में रीडिंग्स प्रेशर की जो मेजरमेंट थी वो बिल्कुल सेम टू सेम थी। मतलब समझ रहे हो, अभी तक आप सभी एक छलावे में जी रहे थे। कोई बॉटल के अंदर की प्रेशर वेशर चेंज नहीं होती है यार। जब प्रेशर बढ़ ही नहीं रही है तो सोडा फाउंटेन क्यों बन रहा है, ये सवाल आता है। डरो मत, मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये। हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर और बॉटल के अंदर का प्रेशर होता है 3 एटमॉस्फेयर्स। और इसीलिए जब हम बिना हिलाए बॉटल को ओपन करते हैं तो हमें गैस बाहर आने की आवाज सुनाई देती है। पर जब हम बॉटल को शेक करते हैं तब तुमने एक बात को नोटिस की होगी कि बॉटल के अंदर छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं। कुछ तो बॉटल की सतह से चिपके हुए होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते और जब हम वैसे ही बॉटल को ओपन करते हैं तब वो सारे बुलबुले बाहर निकलने के लिए एक साथ ऊपर उठते हैं और आजू बाजू के बबल्स एक दूसरे से जुड़ के एक बड़ा सा बबल बना लेते हैं और उन बबल्स के पुश के वजह से सारा सोडा फाउंटेन बन के बाहर निकलता है। सो यहाँ पर प्रेशर नहीं है बल्कि बबल्स का पुश है। तो देखा साइंस में तक मिसकंसेप्शंस कितने जल्दी फैलते हैं। नंबर 4, इज वाटर वेट? अब फ्रेंड्स, कई दिनों से ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं सोचा कि आज तुम्हें भी मैं ये सवाल पूछ ही लेता हूँ। क्या पानी सच में गीला होता है? अब ये सवाल जितना सिंपल दिख रहा है उतना असल में है नहीं। एंड आई नो तुम में से काफी लोग बोलोगे काफी बेहुदा सा सवाल है, बट सोचो क्या पानी सच्ची में गीला होता है? चलो देखते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक आंसर क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं कि हम किसी भी चीज को गीला आखिर कहते क्यों है, या फिर हम तुम्हें या मुझे ही गीला क्यों कहेंगे। जब किसी भी चीज में पानी पूरा लगा हो यानी वो ऑब्जेक्ट पानी से कवर्ड हो तब हम उसे गीला कहते हैं, है ना। तो चलो मान लो मेरे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि H2O है, तो क्या वो गीला होगा? नहीं ना, क्योंकि हमने अभी तो जस्ट पढ़ा कि किसी भी चीज को गीला बोलना मतलब वो चीज पूरा का पूरा किसी लिक्विड से कवर्ड होना जरूरी है। यानी कि H2O का सिंगल मॉलिक्यूल गीला नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी लिक्विड से कवर्ड नहीं है। बट लेट्स से मैं एक बूंद लूं पानी की, तो क्या वो गीला होगा? वेल टेक्निकली एक वाटर मॉलिक्यूल में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं H2O के, यानी कि हर एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिक्विड वाटर ने चारों ओर से घेर रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर खुद गीला है। Weird, right? H2O मॉलिक्यूल अपने आप में गीला नहीं है, बट एक ड्रॉप ऑफ वाटर अपने आप में गीला है। अब अपने दोस्तों को भी ये सवाल पूछ के बिल्कुल कंफ्यूज कर देना। नंबर 5, शैडो ऑफ एयर। अब गाइस जरा ये देखो, हंसो मत यार, बेचारी बच्ची खुद की परछाई देख के डर गई। बट ये परछाई आखिर होती क्या है और टेक्निकली ये बनती कैसे है? वेल फ्रेंड्स, इसके लिए तुम्हें कई सारी चीजों की परछाई को एक्चुअल में बनते हुए देखना होगा। अब जरा सोचो कि हवा
जो हमारे आसपास है, क्या इसकी भी कोई परछाई बनती होगी? वेल, इसके लिए हमें परछाई बनने के प्रोसेस को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है अंधेरे में कोई परछाई बनती है? नहीं, राइट? पर क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि अगर तुम्हारे पीछे लाइट है तो तुम्हारी परछाई आगे बनेगी, पर अगर तुम थोड़ा सा गौर से देखोगे तो तुम्हें आइडिया आएगा कि तुम्हारी बॉडी लाइट को आगे आने देती नहीं है, यानी कि उसे ब्लॉक कर देती है, और इसकी वजह से तुम्हारी परछाई बेसिकली क्रिएट नहीं होती है और हमें हमारा शेप डार्क ही दिखाई देता है और हम उसे परछाई कह देते हैं। यानी एक चीज तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी चीज को परछाई कहना मतलब लाइट को ब्लॉक कर देना। हमें परछाई बनाने के लिए यह देखना होगा कि वो चीज लाइट को आगे आने ना दे, मतलब उसे ब्लॉक कर दे या फिर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट ही कर दे। तो फिर हवा की परछाई हो सकती है या नहीं? सो द आंसर इज यस, हवा की परछाई हो सकती है, मगर ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये प्रूव करके तुम्हें दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात तो ये है ना कि इसके पीछे का साइंस हमने स्कूल में ही पढ़ लिया था, मगर हम सभी अनअवेयर थे। मैं बात कर रहा हूं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं कुल आंतरिक अपवर्तन। इसमें हमने पढ़ा था कि लाइट जब लो डेंस ऑब्जेक्ट से हाई डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट में जाती है तो लाइट का पाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है या फिर टर्न हो जाता है, और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि लाइट इतनी टर्न हो जाती है कि वो फिर जहां से अंदर जाती है वहीं से फिर बाहर भी निकल जाती है। मतलब आसान भाषा में कहे तो सीधा यू टर्न मार लेती है, और ये सेम चीज कर सकते हैं हम हमारे एक्सपेरिमेंट में भी। चलो मान लो हमने एक बहुत ही ज्यादा डेंस एयर का एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को लाइट के सामने रख दिया। अब होगा ये कि लाइट उस ब्लॉक के अंदर जाएगी, पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से पीछे से नहीं बल्कि आगे से ही वापस बाहर आ जाएगी। मतलब ब्लॉक के पीछे लाइट जा नहीं पा रही है, यानी वहां पर जो डार्क एरिया बना होगा वो और कुछ नहीं बल्कि होगा वो एयर की परछाई। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अतरंगी ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हमने कभी ना कभी सोचे जरूर होंगे, और उनके पीछे का एक क्लियर एंड कंसाइज जवाब हमें शायद नहीं पता। पर फ्रेंड्स, सच्चाई तो ये है कि ऐसे कई सारे और भी सवाल है जिसके जवाब हमें आज तक नहीं पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, समय, टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ओर क्यों बढ़ता है? यानी इसका मतलब ना तो हम पास्ट में जाते हैं ना ही हम फ्यूचर में जाते हैं, हम तो सिर्फ प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में ही इस ब्रह्मांड को अनुभव कर पा रहे हैं। बट क्या आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों? वेल फ्रेंड्स, हम तो अभी इस ब्रह्मांड के बहुत ही छोटे से जीव हैं और हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, और शायद वही हम कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। सो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस आते हैं जिसमें साइंस इन्वॉल्व है और आपको उसका जवाब नहीं मालूम, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन्हें एड्रेस करने की। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.